अस्सलामुअलैकुम, इट्स हियर डॉक्टर अवैस अहमद। पेनाडाल या पैरासीटामोल ये एक ऐसी यूनिवर्सल गोली है जो मेरे ख्याल में दुनिया के हर घर में हर शख्स ने इस्तेमाल की होगी। नॉर्मली तो पेनाडाल के बारे में ये मशहूर है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिंपल पेनाडाल यानी पैरासीटामोल की वजह से आप मर भी सकते हैं और पैरासीटामोल की वजह से आपका जिगर भी फेल हो सकता है, पैरासीटामोल की वजह से आपको किडनी के इश्यूज भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि पैरासीटामोल यानी पेनाडाल ये क्या चीज़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। नॉर्मली हम पेनाडाल यानी पैरासीटामोल की कितनी गोलियां पर डे ले सकते हैं, कौन से मरीज़ ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको पेनाडाल यूज़ नहीं करना चाहिए अपने लाइफ में। अगर पेनाडाल की ओवर यूज़ किसी ने की या किसी ने सुसाइड खुदकशी अटेम्प्ट करने के लिए पेनाडाल का सहारा लिया तो उस वक़्त हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जस्ट स्टे विद मी एंड वॉच वीडियो टू द एंड। सेगमेंट फर्स्ट ऑफ द वीडियो में आप लोगों के साथ पेनाडाल यानी पैरासीटामोल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पैरासीटामोल को फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में एसिटामाइनोफेन भी कहते हैं। नॉर्मली हम मेडिकल में इसको दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला रीज़न हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज पेन किलर, दर्द को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा मेन रीज़न है इसके इस्तेमाल का वो है एज एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पैरासीटामोल हमारे दिमाग में स्पेशल केमिकल्स हैं जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करने के बाद आपका फीवर भी ख़त्म हो जाता है और आपको दर्द में भी आराम महसूस हो जाता है। सेगमेंट 2 ऑफ द वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं कि पैरासीटामोल यानी पेनाडाल की आप कितनी गोलियां ले सकते हैं पर डे पे। नॉर्मली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं 3 गोलियां या 4 गोलियां, लेकिन इसका जो सेफ लिमिट है वो है 8 गोलियां यानी 4 ग्राम ऑफ पेनाडाल। 4 ग्राम ऑफ पेनाडाल या 8 गोलियां ऑफ पैरासीटामोल, इससे ज़्यादा आप अगर यूज़ करोगे तो इसके डेंजरस असरात आपके बॉडी पे हो सकते हैं और पर्टिकुलरली आपके जिगर पे इसके डेंजरस असरात हो सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया कि पैरासीटामोल नॉर्मली सेफ मेडिसिन है, लेकिन 4 लोगों को पैरासीटामोल लेने में बहुत ज़्यादा केयर करनी है। फर्स्ट नंबर पे वो मरीज़ जिनको जिगर का कोई मसला हो। अगर किसी को खुदा न खासा लीवर फेलियर का मसला हो, हेपेटाइटिस हो, फैटी लीवर हो या लीवर सिरोसिस हो, तो उन लोगों को पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल की मामूली डोज भी उनके जिगर को बहुत हद तक मुतासिर कर सकती है। दूसरे वो लोग जो शराब पीते हैं। अल्कोहल ये हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करती है, ये हेपेटोटॉक्सिक है, इसकी वजह से आपका जिगर मेनली मुतासिर होता है। तो जो लोग शराब पीते हैं तो उनको चाहिए कि वो पैरासीटामोल को ना लें, क्योंकि इसकी वजह से उनका जिगर बहुत हद तक ख़राब हो सकता है। तीसरे वो लोग जिनको गुर्दों का कोई इशू हो और वो उसके लिए लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा अरसे तक ये पैरासीटामोल लेते हैं उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उससे मशवरा ले कि मैं पैरासीटामोल ले सकता हूँ, अगर ले सकता हूँ तो कितना डोज ले सकता हूँ, कितने वक्त के लिए ले सकता हूँ। 4 नंबर पे वो लोग जो कि माल नरिश्ड होते हैं। जो लोग माल नरिश्ड होते हैं तो उनके बॉडी में ग्लूटाथायोन की कमी होती है। जिन लोगों में ग्लूटाथायोन की कमी होती है तो उनको चाहिए कि वो पैरासीटामोल को ना ले, क्योंकि ग्लूटाथायोन आपके बॉडी से पैरासीटामोल को सेफली रिमूव करता है। पैरासीटामोल की सेफली रिमूवल के लिए ग्लूटाथायोन रिक्वायर्ड होती है। ग्लूटाथायोन उनके बॉडी में है नहीं, तो क्या होगा, आपका जिगर मुतासिर होगा, क्योंकि एसिटामाइनोफेन विल काज लिवर टॉक्सिसिटी इन दैट केस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि हेपेटोटॉक्सिक होती है, जो कि लीवर को स्पेशली मुतासिर करती है। तो जो लोग ऑलरेडी कोई दवाई ले रही है हेपेटोटॉक्सिक दवाई, लाइक सोडियम मेल्टोएट ले रहा है, कोई दूसरी दवाई जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है, अगर कोई ऑलरेडी वो दवाई ले रही है तो उनको चाहिए कि वो उनके साथ कम्बिनेशन में पैरासीटामोल को यूज़ ना करें, क्योंकि पैरासीटामोल भी हेपेटोटॉक्सिक है, ये आपके जिगर को मुतासर करती है, और जो दवाई आप ऑलरेडी ले रहे हैं वो भी हेपेटोटॉक्सिक है, तो इसकी वजह से आपका लीवर बहुत हद तक मुतासर हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इन सब बातों से जो अहम बात है, जो कि कॉमन मिस्टेक हमारे घरों में होता है और लोग इसकी केयर नहीं करते, वो है पैरासीटामोल के कम्बिनेशन के प्रोडक्ट यूज़ करना। मिसाल से समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसको ज़ुकाम है और उस साथ में उसको बुखार भी है, तो उसने बुखार के लिए ले लिया पेनाडाल और पेनाडाल में है पैरासीटामोल।
फिर उसने कहा कि यार मुझे ज़ुकाम है, ज़ुकाम के लिए मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं एरेनिक फोर्ट लेता हूँ, तो उसमें भी पैरासीटामोल होता है। 2 जगह उसने पैरासीटामोल को कंबाइन कर लिया। किसी ने उसको कहा कि यार आपके पट्टों में भी दर्द है तो साथ में आप निब्रालपोर्ट को भी ले ले, तो साथ में उन्होंने निब्रालपोर्ट को भी शामिल कर दिया, वहाँ पे भी पैरासीटामोल है। तो कम्बिनेशन में आपने 3 प्रोडक्ट्स यूज़ किया और तीनों में पैरासीटामोल है। आपको पता नहीं है लेकिन आपने लिमिट पैरासीटामोल की जो सेप लिमिट है वो आपने क्रॉस कर ली। इस केस में आपको एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है। तो आपको चाहिए कि जब आप ज़ुकाम के लिए कोई दवाई ले या बुखार के लिए दवाई ले तो आपने ये एहतियात करनी है कि मैं जो दूसरी दवाई ले रहा हूँ उसमें तो पैरासीटामोल मैं अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर रहा। लाइक डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल लिख लिया पेनाडाल की शक्ल में और आपको घर में न्यूब्रालपोर्ट मिल गई तो आपने न्यूब्रालपोर्ट भी यूज़ कर दिया, एरेनिक मिल गई वो भी यूज़ कर दिया। तो इस तरह आपने जो सेप लिमिट है वो क्रॉस कर दी और इस कंडीशन में आप एक्यूट लीवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पर्टिकुलरली मेडिकल के स्टूडेंट के लिए है। खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट ने ओवरडोज कर दिया, सेप लिमिट क्रॉस कर दी, या उनको पता नहीं था कम्बिनेशन प्रोडक्ट में ले ली, या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पूरा पलता पेनाडाल का खा लिया, 10 गोलियाँ उन्होंने खा लिया, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपने वेट नहीं करना कि मैं वेट करूंगा कि पैरासीटामोल के जो ओवरडोज के साइन एंड सिम्टम्स है, नाजिया, वोमिटिंग, ये चीज़ें तो अपीयर नहीं हो रही, उनके लिए आपने वेट नहीं करना, बल्कि डायरेक्टली आपने पेशेंट को एंटीडॉट देना है पैरासीटामोल की। और पैरासीटामोल की जो एंटीडॉट है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन ये पैरासीटामोल का एंटीडॉट है और अगर 8 आवर्स में, ओवरडोज के 8 घंटों में इसको इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।